हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ है अनु। तो जैसा कि हम लास्ट 1-2 मंथ से बता रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया उस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करने का। ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा एक आर्टम का न्यू स्टूडियो है। तो अभी हम आर्टम स्टूडियो के बाहर ही हैं और आज हम आपको एक आर्टम स्टूडियो का वर्चुअल टूर कराएंगे, जिससे हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या काम कैसे कैसे किया है, और आपके ओपिनियन भी हम लेंगे कि जिससे कि हम उन कामों को और जो बचे हुए काम हैं उनको और बेटर कर सकें, आर्टम स्टूडियो को और बेटर हम बना सकें। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टूडियो की लोकेशन क्या होगी, है ना? नहीं। क्योंकि पीछे पहाड़ वहाड़ दिख रहा है और इधर सब, तो और मेरे पीछे जो पक्षियों की आवाज़ आ रही है, तो ये मेट्रो सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम चाह रहे थे कि हम इसको किसी मेट्रो सिटी में ले। हम 1-2 स्टूडियो और बैक टू बैक बना रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं। उसके लिए हम होंगे कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मस्जिद 9 रेवाड़ी हरियाणा में है। एक्चुअल में क्या है कि एक आर्टिस्ट को सबसे पहले पीस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पीस, हमने एक बिल्कुल ही पीसफुल एनवायरनमेंट में इस स्टूडियो को बनाया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, कहाँ पे हैं हम अभी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि पीस ही पीस है पूरा, मतलब शांत एरिया है पूरा। और आगे आप देख रहे होंगे तो ये खेत हैं सारे, जो सरसों से गेहूं से मतलब इनमें अभी लगा हुआ है। और पूरा आगे तक, जहाँ तक आपकी आंखें देख पा रही हैं, वहाँ तक सारा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो एक बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। और एक और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी आ गई, ये हमारी अपनी है, तो आने वाले टाइम में भी यहाँ पे मतलब कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे हमारा पीस और व्यू आगे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो चारों तरफ यहाँ पे बड़े पेड़ वेड़ और काफ़ी अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट है। हेलो ऑल। इस वर्चुअल टूर में हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बता सके, आपको दिखा सके। तो हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें हर एक चीज़ को थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये कहाँ से हमारे माइंड में आइडिया आया, कहाँ से हमने इसको किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये आर्टम की एंट्रेंस है, जो फ्रंट फेस है स्टूडियो का, ये एंट्रेंस है। एक वहाँ से स्टेयर्स है, मैं आपको बता दूंगा इसकी कनेक्टिविटी, रोड्स वगैरह वो सब मैं इसी वीडियो में आपके साथ क्लियर करेंगे। अंदर का भी सारा हम आपको दिखाएंगे और बाहर का भी पूरा दिखाएंगे। तो सब थोड़ा सा पहले हम आपको बाहर का बता देता हूँ। जो ये वर्क करा रखा है, ये एक्चुअल में जो इसमें कलर हो रखा है, ये हमारा ब्रांड कलर है सारा आर्टम का। तो जो ये वर्क है, ये बैम्बू कर्टेन का वर्क करा रखा है हमने। एक्चुअली ये इसलिए इसमें कोशिश ये की है कि जितना हम नेचुरल चीज़ों को इसमें ऐड कर सके, जो डायरेक्ट फ्रॉम नेचर हो। तो ये जो हमने बाहर जो कर्टेन्स लगा रखे हैं, आप देख रहे होंगे, हमने कोशिश की थी, मतलब वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे इसको करने के लिए। ये बेसिकली आउटडोर कर्टेन्स है और ये पूरे बैम्बू से बने हुए हैं। बैम्बू कर्टेन्स है, ये बिल्कुल हैंडमेड है। हाँ, तो 100% हैंडमेड है। को चूज किया है। और सेकंड थिंग ये इसलिए लगाया गया क्योंकि जो यहाँ जो लोकेशन है, यहाँ की जो वेदर कंडीशन है, चारों वेदर कंडीशन मतलब पूरी एक्सट्रीम होती है। सर्दी जब होती है तो पूरी सर्दी अच्छी होती है, गर्मी जब पड़ती है तो आप देखेंगे गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे होती है, बरसातें भी अच्छी होती है। तो थोड़ा वेदर, तो ये जो बैम्बू कर्टेन्स है, ये हमें थोड़ा बहुत सर्दी में भी थोड़ा सेफ रखते हैं। बाकी गर्मियों में सबसे ज़्यादा ये काम आते हैं, जो गर्मियों में हमें हीट वेव से बचाते हैं। और जैसा कि हम राजस्थान के थोड़ा सा टच में है, राजस्थान बॉर्डर से, तो यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म भी हमें 1-2 महीने बीच में देखने को मिलते हैं, तो उनसे भी हमें ये बचाएंगे। और तीसरा, ये शीशों को डायरेक्टली मतलब जो ये आंधी वगैरह आती है या फिर ओले वगैरह जो बरसात में, थंडर स्टॉर्म वगैरह, तो उनसे भी थोड़ा सेफ करते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा बाहर हमने आउटडोर में वॉक किया है, थोड़ा खाली स्पेस हमने यहाँ पे रखा है ताकि आराम से कोई बैठ सके, घूम सके थोड़ा सा, क्योंकि अंदर पूरा काम का स्पेस है। थोड़ा उस तरफ हमने एक टेरिस गार्डन बनाया है, तो हमने इस वाली जो साइड है इसको थोड़ा सा इसलिए रखा है कि इसको हम मतलब थोड़ा घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए हम रखें। छोटा सा सीटिंग स्पेस हमने रखा है टेम्परेरी। अगर कोई बैठना चाहे, नेचर को एंजॉय करना चाहे, चाय कॉफ़ी करने के लिए, यहाँ पे बेस्ट स्पेस है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से व्यू आगे का पूरा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा ग्रीनरी है। अभी धूप है, पूरा दिन का टाइम है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। तो इधर चलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को, एक एक जो जगह है, हम उसको प्रॉपर एक आपको डिस्क्राइब कर सकें कि हमने कैसे बनाया, क्या हमारे माइंड में आइडिया आया और कैसे ये चीज़ें हमने की। तो हम एक एक जगह से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो एंट्री थी, अब मैं एंट्री पॉइंट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे पास 3 रूम हैं। फर्स्ट रूम हमारा ये है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये
ठीक है, अब मैं थोड़ा स्लो वर्जन में इसको दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा आईटी कॉर्नर है, ये फ्रंट वॉल है, और उसके बाद ये एक और वॉल है, और ये यहाँ से हमारा एंट्री है और बाहर का व्यू है। ठीक है जी, तो ये पहला रूम हुआ। अब मैं आपको एक बार दूसरा रूम दिखा देता हूँ। ये सेकंड रूम है। यहाँ पे एक ये वॉल है, फ्रंट वॉल कह सकते हैं हम इसको, और ये एक यहाँ से भी एक एंट्री है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक पूरा वॉकिंग स्पेस है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ही रूम है। तो मैंने आपको मोटा मोटा इनके बारे में बताया। उसके बाद अब मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बारी बारी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सब चीज़ें। ठीक है, बाकी आउटर एरिया है सारा, उधर एक हमारा आउटर गैलरी टाइप है। ठीक है, तो जो ये पहला रूम है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूम है। मैं थोड़ा सा बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, और एक ये वॉल है। तो हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये यहाँ का क्रिएटिव कॉर्नर हम इसको कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये क्रिएटिव कॉर्नर है। एक्चुअल में क्या है कि एक आर्टिस्ट की सिटिंग, एक आर्टिस्ट के लिए स्पेस है ये पूरा। और क्रिएटिव कॉर्नर हमने इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये एक आर्ट स्पेस है। और जो ये यहाँ पे आप इसमें टेबल देख रहे हैं, ये एक टेबल ऐसी है कि इसको हम किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, इसके लिवर्स को लूज अप करके। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो ये बोर्ड लगा है ये भी काफ़ी बड़ी शीट्स के लिए वर्क करने के लिए ईजी है। और जो इसमें जो ये आप एक दो आर्ट्स और देख रहे हैं जो लगी हुई है, हाँ, ये एक्चुअल में हमारा बनाया हुआ ही एक लैंडस्केप है जाखू टेम्पल शिमला का। और वो अन्नू को बर्थडे पे हमारे अंकल ने गिफ्ट किया था। वो भी एक बहुत बेहतरीन आर्ट है। तो यहाँ पे देखो, एक आर्ट करने के लिए सबसे पहले जो सबसे नीड होती है एक आर्टिस्ट की होती है। तो आर्टिस्ट तो है, दूसरी जो होती है वो लाइट सोर्स, ताकि हमें प्रॉपर लाइट मिल पाए। तो यहाँ पे लाइट सोर्स बहुत अच्छा है, जो हमने यहाँ से आप देख रहे हो कि बाहर को पूरा व्यू आपसे, तो पूरी लाइट यहाँ पे आती है, सनलाइट पूरी दिन यहाँ पे रहती है। और उसके बाद भी अगर लाइट की कोई कमी पड़ती है तो हमने अलग से वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट सोर्स लगा रखे हैं। ये भी है, वो भी है, टेम्परेरी ये है, वो परमानेंट लाइट सोर्स है। इवनिंग में भी अगर आर्टिस्ट को काम करना पड़े तो वहाँ पे आराम से। तो हमने कोशिश की यहाँ पे कम से कम 8 से 10 आर्टिस्ट की सिटिंग की। तो मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्रिएटिव कॉर्नर इसका नाम हो गया। तो ये एक बेसिकली एक आर्टिस्ट की सिटिंग है। उसके बाद अगर अब हम चलते हैं तो ये बीच का स्पेस रह जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने नेचर ग्रीनरी को, मतलब प्लांट को एक जगह दी है, क्योंकि हमने इस स्टूडियो के अंदर मेरे से किसी ने पूछा था कि भाई आप कहाँ से ये माइंड में आया। तो हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर रखा। हमने बेसिकल नेचुरल चीज़ों को यहाँ पे लाए हैं। हम जो जितनी भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रॉ नेचर्स को हमने यहाँ पे रखा है, और कोशिश की इसको बिल्कुल नेचुरल बनाने का। क्योंकि देखो, आर्टिस्ट और नेचर का एक ना बहुत ही मतलब जुड़ाव है। एक आर्टिस्ट को अगर कोई नेचरफुल जगह मिल जाए काम करने के लिए तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप अंदर बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद ये एक वुडन एसल है। यहाँ पे कोई आर्टिस्ट काम भी कर सकता है। अभी यहाँ पे एक सेल्फ पोर्ट्रेट अनु की हो रही है, तो यहाँ पे ये लगा रखी है। वहाँ पे हमने एक और एक जगह दे रखी है प्लांट्स के लिए। ऐसे तो नहीं होता है। तो उसके बाद एक और ये कॉर्नर आता है। ये बेसिकली एक आर्टिस्ट की सेटिंग भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे जो बॉक्सेज होंगे, जो पैकेट बॉक्स रहेंगे, उनके लिए स्पेस है। तो जो हमारी पैकिंग होती है बॉक्स की, वो कुछ इस तरह की होती है। ये आइटम का फ्रेम पैकिंग की वो है, जो फ्रेम पैकिंग है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आइटम स्टिकर, उससे आइटम की ब्रांडिंग होती है पूरी। ऐसी रोल्ड पैकिंग होती है। तो जितने भी बॉक्सेज डेली जो बना करेंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से कुरियर के लिए वो निकल जाया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट की सिटिंग है। कुछ छोटा मोटा काम और एक्स्ट्रा करने के लिए हमने स्पेस रखा हुआ है। ठीक है, ये क्रिएटिव कॉर्नर हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस बीच में हो गया के लिए एक आर्टिस्ट यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो एक आर्टिस्ट की सिटिंग यहाँ पे है। उसके बाद जो ऊपर जो एक ये जो वर्क कर रखा है, इसमें क्या है कि ये बहुत रियलिस्टिक लग रहा था हमें, इसलिए हमने इसको रखा है यहाँ पे। और रियलिस्टिक के साथ साथ इसकी जो कोटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये है, और ये जो इसमें जो फ्लावर्स नीचे गिर रहे हैं वो इतना रियलिस्टिक और मतलब बहुत ही गुड वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं इस कॉर्नर में। तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं आपको इस एक वॉल का पूरा मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे एक आर्टिस्ट की सीटिंग है, यहाँ पे एक और टीम मेंबर की आर्टिस्ट की सीटिंग रहेगी, ठीक है। लाइटनिंग सोर्स यहाँ पे पूरे ऊपर भी हम लगा रखी है सारे में, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टम का जो एंट्री से जो फ्रंट का जो व्यू है वहाँ। तो गाइज ये जो स्पेस है ये आर्टम का फ्रंट वॉल है, यहाँ पे एंट्री से फ्रंट वॉल है। तो यहाँ पे जो हमने सारा वुडन वर्क इसमें हमने करा रखा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जो ये सारा वुडन वर्क है, रॉ वुड्स को हमने लाके उन पे मतलब वर्क कर रखा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आर्टम के जो डॉक्यूमेंट्स है उनका GST सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनका एक ये स्पेस है, ठीक है। तो और जो ये टेबल आप देख रहे हो ये काफ़ी लंबी है, 6-7 फीट की है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो पहले कुछ बड़ी आर्ट्स होती थी उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बट जो अब इसमें 6-7 फीट तक की जितनी भी मतलब बड़ी आर्ट्स हैं उनको वर्क करने के लिए ये है। बाकी ये स्पेस है, 3-4 लोगों की सिटिंग है इसमें, 3-4 आर्टिस्ट आराम से 3 आर्टिस्ट यहाँ पे आराम से वर्क कर सकते हैं, 1 2 3 और एक चौथा आर्टिस्ट यहाँ पे बैठ सकता है, टीम मेंबर या फिर कोई। अभी तक तो हम बेसिकली स्केच पेंटिंग्स पे ही वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जो अदर आर्ट्स भी हम इसमें ऐड करेंगे तो वो आर्टिस्ट भी यहाँ पे बैठ के आराम से वर्क कर सकता है। और जो ये टेबल है बेसिकली वुड की नहीं है, इस पर नीचे वुड है लेकिन जो ऊपर है ये एक स्टोन है, ग्रेनाइट स्टोन इसमें हमने रखा है ताकि कटिंग वटिंग में कोई इशू क्रिएट ना हो। और जो हमारी भी जो बड़ी सीट्स होती थी जिनको वर्क करने में थोड़ा मुश्किलें क्रिएट होती थी, पूरी वॉल पे हमें उसको पेस्ट करके और फिर उसके बाद वर्क करना पड़ता था, जो कि अब वो आराम से इस पर पूरा फैला के आराम से आर्टिस्ट वर्क कर सकता है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स ऐड कर रखे हैं, अभी तो प्लांट्स का इनिशियल फेज़ है, हमने इसमें पूरे को मतलब बहुत सारे प्लांट्स और ऐड करने हैं क्योंकि एक्चुअल में ये हमारी हॉबी भी है। और साथ साथ प्लांट्स क्या होते हैं कि एक ऐसी वाइब्स क्रिएट कर देते हैं, अगर खाली जगह पे भी आप एक प्लांट्स रख दोगे तो अपने आप उस जगह की शोभा बढ़ा देगा, ठीक है। ये ऑल द टाइम ग्रोइंग रहते हैं तो फिर एक ग्रोइंग वाइब्स ही देते हैं और एक लिविंग वाइब्स भी क्रिएट करते हैं। और साथ साथ इंडोर प्लांट्स है सारे, तो इंडोर जो एयर होती है उसको भी प्योर करते हैं सारी एयर को कि भाई तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा कि प्लांट्स लगाएं, जितने से ज़्यादा आप अपने घर में लगा सकते हो, बाहर लगा सकते हो, खेतों में लगा सकते हो, अपनी ऑफिस में, जगह पे जहाँ पे भी लगा सकते हो। और फिर आप फील करके देखना वहाँ पे बैठ के काम करने का आपको एक अलग ही मतलब वहाँ पे अलग ही वाइब्स क्रिएट हो जाएंगे, अलग ही वैल्यू आपको वहाँ पे फील होगी जगह की, ठीक है। तो ये साथ में हमने यहाँ पे ये लाइट्स का भी काम करा रखा है। लाइट्स का नाइट मोड का मैं आपको एक बार फिर से अभी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि नाइट में ये सब चीज़ें कैसी लगती हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं आर्टम के तीसरे कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये स्टूडियो का तीसरा कॉर्नर है, बेसिकली हम इसको IT कॉर्नर कहते हैं। मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, ये है। तो ये पूरा जो है वो IT कॉर्नर है, ठीक है। इस पे 2 टीम मेंबर 2 जने आराम से बैठ के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी वर्क पेंडिंग है, पूरे में ही अभी थोड़ा सा वर्क 60 to 70% वर्क हुआ है, 30% वर्क अभी पेंडिंग है। कुछ ब्रांडिंग के वर्क्स पेंडिंग है, कुछ और वर्क्स भी हैं जो अभी पेंडिंग है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो है एक वैसा है, इसमें मतलब नॉर्मली हमने एक यहाँ का लोकल प्लांट है उसको रखा हुआ डेकोरेशन के लिए। और बुद्धा जी हैं, बुद्धा एक अलग ही वाइब्स क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे भी ये होते हैं। इनकी जो वाइब्स होती है पीसफुल पीस क्रिएट करते हैं। जब भी हम वर्क से फ्रस्ट्रेट होते हैं चीज़ तो एक बार इनकी तरफ देखते हैं तो ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि ये जो एक स्टोरेज के लिए इसमें कुछ स्टोरेज भी रख सकते हैं हम, कुछ IT के रिलेटेड, अपने वर्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और साथ में यहाँ पे एक PC, एक iPad, यहाँ पे आराम से 2 लोग आराम से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। प्रिंटर वगैरह को भी जगह दी है क्योंकि जो बिलिंग विलिंग जो होती है वो सब प्रिंट साथ साथ निकाल के, और साथ साथ ये क्योंकि यहाँ पे पैकिंग वैकिंग भी आइटम्स के डॉक्यूमेंट्स की यहीं से, जो आइटम्स के जो बॉक्सेज होंगे उनकी सब यहीं से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा कोशिश किया है कि थोड़ा लर्निंग्स भी बनाया जाए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने बुक्स ऐड किए हैं काफ़ी सारी, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी क्रिएट की है। एक छोटी सी लाइब्रेरी, इसको हम बढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे, लेकिन ये हमें बताती है कि जैसे प्लांट्स के साथ साथ बुक्स भी एक मतलब रीडिंग भी एक हॉबी है हमारी। तो हमको मतलब कोशिश रहती है कि जितना वर्क के बाद जितना हमारे पास टाइम हो हम कोई बुक रीड कर सके, उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और
मतलब माइंड को भी फीड होता है। हाँ। तो हमने कोशिश की है कि वो यहीं पे हम सामने कर सकें। तो बेसिकली क्या है कि जो यहाँ की जो वाइब्स है वो ये कहती हैं कि हमें लर्निंग भी करते रहना है लाइफ में साथ साथ। ऐसा नहीं है कि जितना हमें आता है उसके साथ कर, ये हमें शो करती हैं ये बुक्स, ये जो चीज़ें हैं कि हमें लर्न भी करते रहना है साथ साथ, ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें और अपने काम में और बेहतर हम कर सकें। तो इसके साथ साथ हमने कुछ कोटेशंस लगा रखी हैं। ये क्विलिंग आर्ट है, ये भी एक आर्टिस्ट ने हमने करवाई थी। तो हम और भी कई तरह की आर्ट अभी ऐड करने वाले हैं, तो उनमें से ये भी एक है। और इसके साथ साथ ये कुछ वर्क हमने कर रखा है, ठीक है। जब यहाँ पे आप पूरे दिन वर्क करते हो तो अगर आपको थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन फील हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, अपनी कुर्सी को थोड़ा सा पीछे करना है और इस तरफ देखना है। तो आपको पूरा ग्रीनरी का, पूरे नेचर, जो पक्षियों की जो आवाज़ है वो सुनती रहेंगी। तो उसके साथ मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आदमी बैठ के फर्स्ट्रेट भी हो सकता है काम करते हुए। तो ठीक है, चलिए इसके अगले वाले पार्ट में चलते हैं अब हम आर्टम के। तो वो जो अगला पार्ट है वो है ये एक पेंडेंट लाइट। तो गाइज हमने क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में बता दिया, हमारे उस कॉर्नर के बारे में बता दिया, फ्रंट फेस के बारे में हमने आपको बताया कि भाई ये क्या है। और अब जो ये हमारे एक पेंडेंट लाइट है, अनु इसके बारे में बताएगी। हाँ अनु बताओ। ये एक सेंटर लाइट है जो हमने इस रूम में डिजाइन किया था। जैसे एक्चुअली इसको हमने थोड़ा बड़ा भी रखना था, बट ये हमें एक झूमर की तरह जैसा नहीं हमारा लुक आए, इसको थोड़ा सा एंटीक लुक भी मिले और कुछ हम प्लांट्स भी इसमें ऐड कर सके। तो ये कुछ मिक्सअप डिजाइन को हमने करके ना इसको खुद ही कस्टमाइज किया एक्चुअली। इसमें ये जो पेंडेंट लाइट है ये सेल्फ कस्टमाइज है, हमने खुद ही कस्टमाइज इसको किया है। अभी इस पर भी काफ़ी वर्क बाकी, अभी इस पर प्लांट्स सब ऐड होने हैं अभी। तो ये जो पेंडेंट लाइट है ऊपर ये वुड का एक बोर्ड है और उसके साथ साथ इसमें 6 इसमें ये वाले लाइट्स हैं और उसमें एक मिनी बीच में मिडल लाइट है। ये एक जूट रोप का एक सर्कल बनाया हमने और इसके अंदर से ही, रोप के अंदर से ही वायरिंग की हुई है। हाँ जी। तो ताकि इसको थोड़ा और नेचुरल लुक हम दे सके, ये कोशिश की है। बाकी और इसको एक्स्ट्रा नेचुरल करने के लिए हमने इसमें प्लांट्स भी ऐड किए हैं। अभी इसमें काफी और प्लांट्स हम ऐड करेंगे जो बिल्कुल इसको पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे प्लांट्स गिरते रहे। इसीलिए जो ये वुड बोर्ड है ये इतना लंबा लिया है हमने, ताकि इसमें काफी सारे प्लांट्स ऐड हो सके। तो जैसे यहाँ पे ये एक स्टेम आप देख रहे हैं, ऐसे ही काफी सारे स्टेम्स हो जाएंगे जब ये थोड़े ग्रो हो जाएंगे प्लांट्स। ठीक है, इसको हम जला के भी दिखाएंगे। एक्चुअल में सारा जो भी हमने अभी तक किया है इसका एक नाइट मोड में हम आपको और दिखाएंगे कि नाइट में कैसा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो स्टूडियो को डिजाइन किया है, जो बनाया है, हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में वर्क करने के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट रात को भी काम कर सके और भी मतलब क्योंकि वर्कलोड काफ़ी होता है चीज़ों में, तो नाइट फ्रेंडली भी हो, आराम से एक्स्ट्रा वर्क होता है। तो हम सबके पास होता है, जब हम एक्स्ट्रा वर्क होता है तो हमें नाइट में भी कई बार वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे जो है वो हम इसके बाद आपके साथ ये सब देखने के बाद अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए वो देखो कितना पोज दे रहा, ओह माय गॉड। ये उसने अभी सबको डराया है हमें, ठीक है। तो का बेबी है और ये भी एक फीमेल किटन ही है, ब्लैक वाली भी। तो ये यहीं पे रहते हैं बेसिकली, ये इनका ही मतलब घर है, पूरा एरिया बाहर का इनका। और जो उसका जो बर्थ हुआ था वो यहीं पे हुआ था। तो वैसे 2 और थे बट वो अब अपनी जगह उन्होंने अपनी ढूंढ ली है, लेकिन ये अब 2 यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे वापस उसी जगह। तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा छिपा हुआ कोटेशन है, यू आर मोर देन हु यू आर, यू कैन स्टार्ट ओवर एनी टाइम लाइक टुडे। और ये जो है ये एक रियल टाइम कॉम्पास है। ये हमने इस तरीके से लगाया है कि हमें रियल टाइम मतलब जो हमारी जो डायरेक्शंस है उसको दिखा सके। तो एक रियल टाइम कंपास है ये, जो हमें बताता रहता है कि भाई कौन सी लोकेशन, और साथ साथ ही हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं ऐसी ऐसी बातें जब हम इनके साथ इनके बीच में डेली रहते हैं, डेली वर्क करते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद अगर हम तो इसके बाद अब हम चलते हैं ये हमारी वॉच के ऊपर। ये एक विंटेज वॉच है और इस पर जो कोटेशन जो इस पर जो बात लिखी है विलेज क्लॉक वर्क, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगी, इसलिए मैंने इसको लिया। और ये बोथ साइड ये इस तरफ से भी आपको देख सकते हो इसमें टाइम, और एक साइड इसमें रोमन में लिखा हुआ है टाइमिंग, और एक साइड इसमें अपना मैथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई इसमें एक ख़ास बात है,
जो मतलब मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई क्या है इसमें, एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को मतलब बहुत कॉमन है, लेकिन कोई भी उसको जल्दी से नोटिस नहीं कर सकता, तो वो क्या है बताओ आप। तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि इस वॉच में वो क्या चीज़ है। तो ठीक है, तो हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा कि इसमें वो क्या चीज़ है इस वॉच के अंदर जो बाकी वॉच से डिफरेंट है और बहुत ही कॉमन है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बहुत ही कॉमन है, बट बहुत मुश्किल से वो फाइंड आउट होती है देखने में। और ये टाइम अभी जो हुआ है रियल टाइम है अभी इस पर, ठीक है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये जो क्रिएटिव कॉर्नर है ये बेसिकली दो साइड इसमें दीवारें हैं, तो एक लैक ऑफ डिस्टरबेंस स्पेस है। यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस बहुत कम रहेगा। एक आर्टिस्ट को पीस चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है उसको पेशेंस से वर्क करने के लिए। 7-8 घंटे एक प्रोजेक्ट पे वो वर्क करता है, तो ये एक बहुत परफेक्ट जगह है एक आर्टिस्ट के लिए आराम से बैठने के लिए। लाइट सोर्स प्रॉपर है और नेचर भी है। अगर उसको थोड़ा मतलब पीस और देखना है, अगर वो काम को बीच में ब्रेक लेना चाहता है तो बाहर निकल सकता है, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट जगह है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इसको क्रिएटिव कॉर्नर नाम दिया है, ताकि कुछ क्रिएटिव सोच के कुछ और भी क्रिएट कर सकता है आर्टिस्ट यहाँ पे बैठ के बना के, तो इसलिए हमने इसको क्रिएटिव कॉर्नर नाम दिया है। तो यहाँ पे हमने जो पोर्ट्स रखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ पोर्ट हमने क्रेमिक पोर्ट्स इसमें रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। सब क्रेमिक पोर्ट हैं। इसमें ये प्लांट्स हमने इसमें एलोवेरा लगा रखे हैं, स्नैक प्लांट्स हैं, और ये स्टारफिश स्नैक प्लांट है, और साथ साथ मनी प्लांट्स भी हैं। मनी प्लांट्स बहुत ज़रूरी होता है। इसको हमने पूरा म्यूजिक भी इसमें हमने पूरे में मतलब इंस्टॉल करवा रखे हैं, यहाँ पे भी और दूसरे रूम में भी, ताकि थोड़ा सा हल्का हल्का म्यूजिक वाइब्स भी यहाँ पे मिलती रहें। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए अब नाइट मोड में नाइट मोड को शूट करेंगे। ऊपर ही एक छोटा सा फ्रेम है जिसमें हमने अपनी खुद की मेमोरीज जिसमें हम लगा रखी है, बट इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि हम बता रहे थे कि काफ़ी इसको हम अपग्रेड करें। दूसरे रूम में ये यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा इल्यूजनेटिक सा एक चीज़ लगा रखी है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये जब घूमता रहता है तो ये जैसे ही हवा आती है तो ये हमेशा चलता रहता है, जो अनस्टॉपेबल वाइब्स देता है हमें। और उसके साथ साथ हमने एक छोटी सी विंड चिम यहाँ पे लगा रखी है, क्योंकि जैसे एयर आएगी इधर से उधर आएगी तो ये अच्छी वाइब्स क्रिएट करती रहेगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से ये सब चीज़ें। और बीच में ये घड़ी है, ताकि वहाँ से भी कोई भी वहाँ से भी इसमें टाइम देख सकता है और इधर से भी टाइम देख सकता है, ठीक है। ये तो अब हम स्टूडियो के दूसरे रूम में पहुँच चुके हैं। ये दूसरा रूम है स्टूडियो का। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक वॉल है, फर्स्ट वॉल ये है, ठीक है। और ये सेकंड वॉल है। सामने थोड़ा लाइटनिंग वहाँ से आ रही है तो अपोजिट लाइट है, इसलिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये थर्ड वॉल है, ठीक है। और ये इसका फोर्थ वॉल है। ये हाफ है, वहाँ से जाने का रास्ता भी यहाँ पे है, तो ये फोर्थ वॉल है। और इसके पीछे एक और रूम है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। हमने पूरा प्लांट्स इसको हम भर देंगे आने वाले टाइम में। पूरा प्लांट्स के लिए मतलब यहाँ से प्लांट्स हम मतलब लटकेंगे यहाँ पे, पूरी बेलें बड़ी बेलें हम इस पे लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये जो खाली स्पेस है ये पूरा कवर हो जाए। और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये भी एक टोटली हैंडमेड ही है। हाँ। और जो ये इसमें है ये भी पूरा प्योर वुड है, पेड़ से बस सीधे ये आया है, इनमें कुछ अलग से आर्टिफिशियल वर्क नहीं किया गया है। एक्चुअल में जो ये है ये हमने हिमाचल से कलेक्ट किए हुए हैं। हर एक चीज यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टाइम पे लाई हुई है, और यही कोशिश रही है कि वो डायरेक्ट फ्रॉम नेचर चीजें हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये जो हमारा एक नोटिस बोर्ड रहेगा यहाँ पे डेली के टास्क हम यहाँ पे आपने रख सकते हैं कि वर्किंग के लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा कुछ आर्ट स्टफ ही है। ये पूरा यहाँ पे थोड़ा मैश रहता है ये जो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लाइट सोर्स का काफी अच्छा, हाँ ज्यादा भी बैठ सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो, पर 3 आर्टिस्ट के लिए सफिशिएंट है ये। नीचे ये जो स्पेस है ये थोड़ा स्टोरेज स्पेस, हाँ 4 5 6 और एक वहाँ पे 7 8 9 या 10 जने आराम से बैठ के यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो गाइज हमने कोशिश की है यहाँ पे कि हम कम से कम 8 से 10 टीम मेंबर्स की और आर्टिस्ट की हम सेटिंग बना सकें और जो आराम से पीसफुली यहाँ पे बैठ के वर्क कर सकें। तो
ये सेकंड रूम है जो आर्ट स्पेस के लिए जो है हमारी ये वाली वॉल रहेगी, और जो ये फ्रंट है ये वहाँ से जो है थर्ड रूम है, और जो ये वाली वॉल है ये हमने थोड़ा आर्ट को और अपने अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए रखा हुआ है। तो हम पहले इस वॉल को कवर करते हैं ना। तो जो ये है इस तरफ हमने थोड़ा सा अपना आर्ट स्टफ रखा हुआ है सारा, कुछ एक ऊपर प्राइस गैलरी है, थोड़ा सा बीच में हमने आर्ट स्टफ रखा हुआ है। आर्ट क्योंकि अलग अलग तरह के कलर्स में हमें रखने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के आर्ट मटेरियल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, और ये सब डिस्प्ले है। अंदर भी हमने यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा के लिए अंदर हमने स्टोरेज रखी हुई है। ये जो ड्रॉर है नीचे ये आर्ट स्टफ के लिए है, और जो उधर वाला जो सेकंड ड्रॉर है नीचे जो आप देख रहे हैं वो पैकिंग स्टफ के लिए है। वहाँ पे जो भी मतलब पैकिंग का मटेरियल रहता है वो उसमें रहता है, यहाँ पे आर्ट स्टफ रहता है। ठीक है, और जो ये स्लैब आप देख रहे हैं ये पूरा ये एक वर्किंग स्पेस है। इसमें 3 से 4 लोग आराम से बैठ के वर्क कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। 1 2 3 या 4 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। उनके जैसे यहाँ पे अभी आईपैड कनेक्ट है, ऐसे उनके डिजिटल जो गैजेट्स हैं वो भी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट का प्रॉपर है, और बाहर की लाइट भी यहाँ पे प्रॉपर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लाइट कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, डे में नेचुरल लाइट काफ़ी बेटर है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए बाहर का व्यू, तो लाइट प्रॉपर मतलब पूरे दिन यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो जो डे में है ये नेचुरल लाइट काफ़ी बेटर रहती है यहाँ पे इस पूरे वर्किंग स्पेस में, आप देख सकते हैं। बाकी जो नाइट लाइट है उसका हम आपको नाइट वर्जन में दिखा देंगे। हाँ, वैसे हमने एक्सटर्नल लाइट से हम अपने ऐड कर रखी है। अगर नाइट में वर्क करना है तो कोई इशू नहीं है, लाइट का पूरा प्रॉपर लाइट सोर्स है। और जो ये है ये बीच में हमने एक नोटिस बोर्ड है, ये हमारे डेली टास्क को कंप्लीट हम लगा सकते हैं यहाँ पे, या मतलब जो भी हम कुछ इसमें एड ऑन जो डेली टेम्परेरी चीजें हैं जो एड ऑन करते रहना है। हाँ, यहाँ पे ये प्लांट्स के लिए हमने थोड़ी छोटी जो जगह दी है ताकि यहाँ पे प्रॉपर और प्लांट्स हम लगा सके, और ये पूरा फुल ऑफ प्लांट मतलब दोनों तरफ से प्लांट्स गिरते रहे, स्पेस है वो प्लांट से फिल हो जाए। हाँ, और जो ये आप चीज एक देख रहे हैं ये भी एक हैंडमेड पीस है पूरा। इसमें हमने कुछ 1-2 अचीवमेंट्स डिस्प्ले की हैं, और कुछ जो ये आप थोड़ा सा डेकोरेटिव पीसेस देख रहे हैं ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है। ये बेसिकली राजस्थान से हैंडमेड वर्क्स राजस्थान में ये मिलते हैं। राजस्थान के जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं वो इसको वर्क करते हैं। ये वुड पे ही हुआ हुआ वर्क है ये वाला, और ये हमने खुद इकट्ठा किए हुए सोलन शिमला से हमने ये जब हम शिमला में रहते हैं, जब अभी भी हम जाते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट फ्रॉम नेचर है। और कुछ सारी चीज़ें जो हमने बना रखी है डायरेक्ट फ्रॉम नेचर ही है। जैसे ये भी हमने इसको नेचर को इसमें रखा हुआ है, ये प्लांट्स हो गए, इसमें भी हमने कुछ नेचुरल चीज़ें ही रखी हुई हैं सारी, जो डायरेक्टली आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही है। तो ये एक पोट है, बेसिकली हाथी की डिज़ाइन का पोट है ये, तो और इसमें एक प्लांट है, तो ये प्लांट्स भी ऊपर तक जाएगा, अभी इसको पूरा फिल कर लेगा। ठीक है, एक बेल है बेसिकली ये, अभी ये ग्रोइंग इनिशियल स्टेज पे आपने। ठीक है, ये जो हैं ये हमने विशाखापट्टनम और कोचीन में से हमने कलेक्ट किए थे। ये डायरेक्टली समुद्र में से निकाले हुए, खुद कलेक्ट किए हुए ये हमारे वो हैं आर्ट पीसेस कह सकते हैं इनको। ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टली समुद्र से निकले होते हैं। अभी इनमें पानी हमने नहीं डाला हुआ है क्योंकि ये वाटर के हैं, तो इसमें वाटर डाल के रखते हैं, तो बहुत अच्छी वाइब। और जो ये वॉल है इसमें हमने थोड़ा आर्ट और अचीवमेंट्स को कुछ है जो मिला के एक आर्ट गैलरी बनाई है, तो ये थोड़ा डिस्प्ले किया हुआ है इस पे। हाँ, इसमें हमने कुछ अन्नू की जो अचीवमेंट्स हैं, मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। बाकी अलग अलग तरह की आर्ट, जैसे वाटर कलर हमने इसमें ये वाटर कलर की आर्ट है, वो पेन वर्क है, बेसिकली पेन से किया हुआ वर्क है सारा। ठीक है, और ऑयल कलर भी है कुछ, तो वो सब हमने इसमें मिक्स करके लगाया। नीचे है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक विजिटर्स सिटिंग हमने की हुई है। हाँ, एक छोटा सा सोफा है, कोई 1-2 जने आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये विजिटर्स के लिए स्पेस है पूरा। ठीक है, तो ये इस साइड है, ये उसके है। बाद इस वॉल की बारी आती है। ये जो वॉल है इसमें हमने क्या कर रखा है, पे म्यूजिक को जगह दी हुई है। यहाँ पे एक गिटार हमने लगाया हुआ है ताकि कोई म्यूजिक लवर भी, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, बाकी म्यूजिकल वाइब्स भी क्रिएट हो, कभी कोई बजाना चाहे, कुछ करना चाहे तो बजा सकते हैं आराम से, और नई चीज़ें लर्न करने के लिए भी है ये। ठीक है, उसके बाद ये एक बेसिकली एक डोर है अगले रूम के लिए, तो इसमें हमने एक बहुत ही मतलब प्यारा वर्क हुआ है, ये देखिए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि हमेशा लाइट, पीछे इसमें लाइट सोर्स है, पीछे एक खिड़की है उसमें रूम में, तो उससे हमेशा शाइन करता रहता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे इसमें पीछे कोई लाइट लगा रखी है। इसमें एक बहुत प्यारी सी कोटेशन लिखी हुई है,
लिव लाइक हेवन ऑन द अर्थ, लव लाइक योर नेवला हार्ट, बड़ी अच्छी कोटेशन है, इसकी फ़ोटो हम शेयर करेंगे बाद में। और ये जो पूरा जो है डायग्राम, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, एक तो बहुत पीसफुल वाइब्स क्रिएट करता है, ये देखिए आप, ये बहुत ही पीसफुल वाइब्स क्रिएट करता है। यहाँ से एक साइकिल है वो आगे जा रही है बस। और यहाँ पे कॉर्नर में एक आपको अलग सी चीज दिख रही होगी कि एक जो है बर्ड वो एक पिंजरे को लेके उड़ रहा है। हाँ। तो उसका आप सबको क्या मतलब लगा है, आपने अपने ओपिनियंस ये मतलब सबके अपनी तरीके से सोचने के नज़रिए पे है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो, ठीक है। तो आप इसको भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे नज़रिए में तो ये है कि बी अ बर्ड्स हु कैन फ्लाई विद देयर लिमिट्स, है ना, कि एक ऐसे पक्षी बनो जो अपनी लिमिट्स को, क्योंकि पक्षी को सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो वो अपने पिंजरे को भी साथ लेके उड़ सकता है, दूसरा पक्षी उसकी हेल्प कर रहा है, फिर वो खुद अपने पिंजरे को भी लेके उड़ जाए, ऐसे पक्षी बनो। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशन, जब मैं इसको देखता हूँ इस पक्षी को और इस पिंजरे को, तो मुझे हमेशा यही फील होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी इसके पीछे। तो अब मैं आपको एक बार दोनों रूम को फिर से दोबारा से बता देता हूँ कि ये एक वॉल है इस रूम की, ये फ्रंट वॉल होगी, ये इस रूम की वॉल होगी, और यहाँ से एंट्री थी पीछे से, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा रूम है, वहाँ पे क्रिएटिव कॉर्नर है, वो एक और कॉर्नर है, ये फ्रंट स्पेस हो गया, और ये थोड़ा आईटी का कॉर्नर हो गया। और यहाँ से बाहर आप एंट्री भी समझ सकते हो, एग्जिट भी समझते हो, वो भी यहाँ से एंटर होके वहाँ से भी आप जा सकते हो, वहाँ से आके यहाँ से भी जा सकते हो, बोथ साइड मतलब आप आ जा सकते हो, पूरा खुला है। तो एयर भी जब एक तरफ से आती है तो दूसरी साइड से यहाँ से निकल जाती है, तो पूरे दिन फ्रेश एयर यहाँ पे चलती रहती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे ना। तो अब चलिए हम चलते हैं तीसरे रूम की तरफ। तीसरा रूम बेसिकली क्या है, तीसरा रूम बेसिकली वॉशरूम है, वॉशरूम कम चेंजिंग रूम है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे रूम में। एक वॉशरूम कम सेमी मतलब चेंजिंग रूम टाइप है। अपने क्लोथ्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं और नहाने। तो हम तीनों रूमों को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे ये स्लाइड, ये एक बालकनी है, गैलरी है जो हमने बना रखी है। यहाँ पे हमने ग्रास कारपेट वगैरह लगा रखा है और कुछ प्लांट्स हैं। यहाँ से एक छोटी सी गैलरी है, आराम से यहाँ से पूरा व्यू कैप्चर कर सकते हो आप। और सबसे अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ की ये है कि सिर्फ यहाँ पे ही पहाड़ है, एक तो इस यहाँ पे और एक वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर वहाँ पे, बाकी इस एरिया में, इस इलाके में कहीं पे भी पहाड़ नहीं है। एक्चुअल में मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। तो ये जैसे भी हैं थोड़े ग्रीन, अभी इतने ग्रीन नहीं है, मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं। तो ये ग्रीन पहाड़ हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे जो मेरे पहाड़ों की कमी होती है वो नहीं खलती यहाँ पे। मेरे सामने हर वक्त सुबह उठते ही जैसे ही मैं काम पे आता हूँ तो मेरे को सामने पहाड़ दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये वेल कनेक्टेड भी है हमारा। ये स्टेट हाईवे है वहाँ पे, जो आप बड़ी मतलब जो एक पूरा लाइनिंग देख रहे हो पेड़ों की, वहाँ से फिर आप यहाँ से कनेक्ट होके इस वाले रोड पे आ सकते हो, विलेज के वो है, और यहाँ से फिर सीधा आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेन गेट है, यहाँ पे चौकीदार हमारे सो रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद ये आपने स्टेयर्स लेनी है और उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पे है। सबसे अच्छी बात ये है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे है, डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा कम है और पूरा नेचरफुल एरिया के अंदर है, चारों तरफ से पूरी नेचर ही नेचर है। ठीक है। और ये यहाँ से बेसिकली एंट्री यहाँ से भी है, यहाँ से जब कोई भी आएगा तो यहाँ से एंटर कर सकता है। ये वेलकम बोर्ड है और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ग्रास कारपेट हमने लगाया, लिटिल पार्क हमने, हाँ, एक टेरेस गार्डन की तरह हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। ये हमारा गार्डन होगा आने वाले टाइम में। अभी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि प्लांटिंग हमारी हॉबी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। लेकिन हमने अभी बहुत इनिशियल फेज पे प्लांट्स लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्लांट्स लगा लें फिर हम चले जाएं कहीं पे और फिर वो खराब हो जाए। तो इनको धीरे टाइम लगेगा ग्रो, हाँ, धीरे धीरे ग्रो होने में, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट्स अपने आप ग्रो होते रहेंगे, हम उनको निकाल के दूसरी जगह पे लगाते रहेंगे। तो पूरा एरिया पूरा प्लांटिंग मतलब प्लांटेशन के लिए पूरा यहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं, ऊपर पूरे पे रख सकते हैं। छोटा सा एक मिनी सा गार्डन है, इधर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए डेकोरेशन के लिए हमने थोड़ा सा कुछ कर रखा है। वो उस तरफ का स्पेस मैंने आपको दिखाई दिया था। तो ये सारा स्पेस ये है बेसिकली। ठीक है। ये यहाँ से आपको एंट्री है, उसके बाद आप यहाँ से भी जा सकते हैं अंदर होके और आप यहाँ से भी पूरा एंटर कर सकते हैं। तो पूरा ये एक फर्स्ट फ्लोर पूरा यहाँ पे आर्टम स्टूडियो के लिए है। एक रूम, 2 रूम, पीछे वॉशरूम, ठीक है, 3 रूम हो गए। और बाहर ये गैलरी मिल जाती है, इस तरफ सामने के लिए पूरा व्यू मिल जाता है। ये सिटिंग एरिया हमने थोड़ा सा बना रखा है। अगर अभी तो हमने इसको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी मतलब यूज कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज का सामान वगैरह रखा हुआ है, जिससे हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करना चाहे तो कर सकता है। ये जो स्पेस है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का स्पेस है, हमने इसको बना रखा है। ठीक है। इसके बाद गाइज एक छोटी सी गैलरी और बच जाती है, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे है। पहले मैं इसका पूरा फ्रंट व्यू पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये हुआ और ये, ठीक है। उसके ये कुछ एक आर्ट गैलरी है। हमने यहाँ पे कुछ आर्ट्स को अपने को डिस्प्ले कर रखा है, कुछ आर्ट्स, कुछ अचीवमेंट्स को यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर रखा है। कुछ प्लांट्स भी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। स्टेयर्स गैलरी हम इसको कह सकते हैं। ये पूरा एक स्टेयर गैलरी है। ठीक है। नीचे भी पार्किंग स्पेस वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है, सारी चीज़ें आराम से। यहाँ से भी इंडोर स्टेयर्स भी हैं हमारे, यहाँ से अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। और यहाँ से आपको मैंने पूरा दिखा दिया है, उस साइड का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये यहाँ पे वो ट्रेन जा रही है, आप देखिए। तो रेल से भी कनेक्टेड है ये पूरा रेवाड़ी। और गाइस ये यहाँ का सनसेट व्यू है। अभी सन सेट हो गया है वैसे।
रात हो गई है और ये रात का टाइम है, तो आप देख रहे होंगे कि इवनिंग में यहाँ का व्यू। हमने यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल लाइटनिंग्स लगाई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। बाकी जो बाहर का जो व्यू है दूर का, बिल्कुल पीसफुल है, कोई किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आज थोड़े से बादल हैं तो आप देख रहे होंगे, और दूर दूर तक कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी भी, बल्कि मेरी आवाज़ ही बहुत दूर तक जा रही है। मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ पर फिर भी काफ़ी दूर तक जा रही है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना मतलब पीसफुल एरिया है, बिल्कुल पीस है। कुछ डॉगीज के भौंकने की आवाज़ आ रही है बस यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से अभी इवनिंग में। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने ये लाइट्स यहाँ पे कर रखी हैं कुछ थोड़ी सी, और हमने कुछ मल्टीपल लाइट्स मोड यहाँ पे लगाए हैं। ब्लू की शेड्स में है, कुछ नॉर्मल अपना वाइट शेड है और ब्लू शेड है, एक में फिर दोनों शेड एक साथ हैं, तो ऐसे करके है। ये सीटिंग एरिया इवनिंग में शाम के टाइम यहाँ पे बैठ के आराम से आप, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है यहाँ पे, तो बैठने के लिए, डिनर करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे भी हमने मल्टीपल लाइट्स मोड को लगाया है, वाइट लाइट, ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट है, ये वाइट है और ये बोथ। ये देखिए, और अभी रात है तो बाहर का तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, पहाड़ थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा वो भी, जैसे चांद थोड़ा बादलों से बाहर निकले तो थोड़ा दिखे भी। तो बिल्कुल पीस है, आप देख रहे होंगे। सिर्फ मतलब डॉगीज़ की और मतलब नेचुरल वॉइसेस हैं जितने भी हैं, कोई भी मैन मेड वॉइसेस नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पीसफुल जगह। ठीक है, तो अब इवनिंग मूड को एक बार हम अंदर से और देखेंगे कि अंदर हमने क्या कर रखा है इसमें। ठीक है, देख पा रहे हो वो पूरी लाइनिंग जो आप देख रहे हो, वो पूरा एक ट्रेन है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये जो हमने सबने दिन में देखा था फ्रंट वॉल जो ऑटम का था, इसमें हमने थोड़ी आरजीबी लाइट्स के साथ इस पर वर्क किया है। तो इसमें मल्टीपल लाइटनिंग मोड्स हैं, वैसे आप देख रहे होंगे तो लाइट अपने आप चेंज होती रहती है। आप एक स्टेबल मोड पे भी रख सकते हो, टोटली एलेक्सा अनेबल्ड है प्रॉपरली। आप कैसी भी लाइट्स को, टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हो, लाइट्स की ब्राइटनेस को भी अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अब बारी बारी एक बार सब हम चीज़ें मतलब नाइट मोड में कर लेते हैं, बता देता हूँ आपको। इसी क्रिएटिव कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। सारी लाइटें ऑन कर दो। तो ये क्रिएटिव कॉर्नर है जो हमने दिन में दिखाया था। यहाँ पे हमने प्रॉपर लाइटनिंग दे रखी है इस कॉर्नर में, और यहाँ पे ये एक 30 वोट की लाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है किसी भी आर्ट वर्क को करने के लिए, वो बहुत अच्छा फोकस है। और एक्स्ट्रा लाइटनिंग के लिए हमने रिंग लाइट भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ है, और वो वाले कॉर्नर में भी ऊपर से लाइट है थोड़ी हमने दे रखी, ताकि कोई भी कॉर्नर में मतलब ऐसा ना लगे अंधेरे में, तो प्रॉपर लाइट है उस कॉर्नर में भी। उसके बाद ये फ्रंट वॉल है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है रात को। और ये इसके ऊपर ये अगर हम जाते हैं तो ये पेंडेंट लाइट है, ये जो अपनी पेंडेंट लाइट थी वो थी। ये देखो इवनिंग में कितनी प्यारी लग रही है, एक बहुत अच्छी वाइब से क्रिएट करती है। मैं बाकी लाइटों को बंद कर देता हूँ और सिर्फ इसको जलाता हूँ। इसकी लाइट को कैमरा एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये एक्चुअली ये सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो मतलब काफी सारी क्रिएटिव वाइब्स जो है वो क्रिएट कर रही है। जस्ट नॉट द लाइट। हाँ, ठीक है। उसके साथ साथ हमने 2 लाइट से फ्रंट में भी हमने एक्स्ट्रा लगा रखी हैं, ये भी इसी लाइट के जैसी हैं। ठीक है, तो वार्म वाइट है ये भी और वो भी। 2 लाइट्स हमने और एक्स्ट्रा वॉल माउंटेड लगा रखी हैं, वो सिर्फ शो के लिए है, अच्छा दिखने के लिए।
ठीक है। तो ये लाइटनिंग का वर्क रखा हमने सिंपल, ये उसके बाद ये पूरा पेंडेंट लाइट अब इस वॉल पे आईटी कॉर्नर पे आ ठीक है। और अभी अगर हम इधर आते हैं तो आईटी कॉर्नर पे हमने एक लैंप लगा रखा है। ये मूवेबल है, हम इसको इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी मूव कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये एकदम से ऑफ नहीं होता है, ये धीरे धीरे जाके ऑफ होता है। ठीक है। और आईटी कॉर्नर में कुछ चीज़ें और भी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं बाकी लाइट्स को ऑफ करके फिर इसको दिखाता हूँ। ये है नाइट मोड और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी वही सेम है, RGB लाइट्स है इसमें और मल्टीपल कलर मोड्स के साथ है, मल्टीपल कलर्स हैं इसमें और अलग अलग। हाँ, आप इसको किसी भी मोड पे सेट करके कैसे भी यूज़ कर सकते हो जो आपके मोड के अकॉर्डिंग है। ये एक सिंपल राइस लाइट होती है जो हमने इसमें बॉटल्स के अंदर हाँ, इससे एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस क्रिएट होता है, बस सिंपल इतना सही है। तो ये हो गया आईटी कॉर्नर बेसिकली। उसके बाद ये क्रिएटिव कॉर्नर विद लाइट और ये दूसरा कॉर्नर हो गया और ये प्रॉपर फ्रंट वॉल। हाँ, एक्चुअल में पेंटिंग कंप्लीट हो गई और हमने सूखने के लिए रखी हुई है, तो अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि उस पर डस्ट बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है। ऑयल पेंटिंग पे ना छोटी सी भी डस्ट, थोड़ी सी भी डस्ट उड़ेगी तो उस पर रुक जाती है, इसलिए उसको बड़ा सेफ रखना पड़ता है। स्केचेज में ऐसा नहीं है। और ये फ्रंट वॉल हो गया, ये अपना पेंडेंट लाइट होगी। ठीक है। तो अब वक्त आ गया दूसरे रूम में जाने का, तो चलिए सेकंड रूम में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये गुड लक, इसमें छोटी छोटी कोटेशंस लिखी है, हेल्थ वेल्थ और ये सब, हैप्पी एवरीडे। ठीक है। तो यह है सेकंड रूम। यहाँ पे भी हमने वही चारों कॉर्नर में एक फोकस लाइट जो पूरा इस स्लैब पे वर्क करने के लिए वो उसको मूव कर सकते हैं एक्चुअल में ना, किसी भी एंगल में कहीं पे भी वो मूव हो सकती है। मैं आपको मूव करके दिखाता, पर ये हाइट थोड़ी ऊंची है अभी। ये आप इसको 360 रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में कहीं पे भी। ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया और ये वाला। अब मैं यहाँ पे भी कुछ लाइट्स के फीचर्स हैं वो दिखा देता हूँ। अगर हम सारी लाइट से बंद कर देते हैं तो ये अंदर से लाइट जो अंदर रूम तीसरे रूम की लाइट से उससे ये पूरा साइन होता है और बहुत प्यारा इवनिंग लाइट में भी निकल के आता है। कितना प्यारा आप लग रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। और फोकस लाइट को हम किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, इस वॉल पे भी मूव कर सकते हैं, बाकी वॉल पे भी मूव कर सकते हैं। मैं एक बार इस वॉल पे मूव करके दिखा देता हूँ आपको फोकस लाइट को। ये देखिए। ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितना मतलब ब्राइट होके निकल रहा है ये पूरा ना, ये जो वर्क इस पे करा हुआ है ये बहुत रियलिस्टिक लगता है इस वजह से। और ये कोटेशन भी और ये पंछी वगैरह जो जितने हैं सब। तो अब बाकी लाइट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की। ये है पूरे रूम की लाइटनिंग। ये इवनिंग में लाइटनिंग ऐसी है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरे स्टूडियो की लाइटनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है। इस पूरे स्टूडियो को हमने एक्चुअल में इसका जो एनर्जी सोर्स है, लाइट का एनर्जी सोर्स है, वो हमने वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से भी है बट इसको हमने प्रॉपर सोलर एनेबल्ड किया है। ऊपर हमने सोलर प्लेट्स लगा रखी हैं और जिससे ये कि अगर कल को कभी कुछ ऐसी चीज़ भी होती है कि बाहर से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो ये अपने आप वर्क करता है, दिन में पूरा चार्ज होता है। एक्चुअल में यहाँ पे पूरे दिन धूप रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है छत पे पूरे दिन धूप रहेगी तो उस वजह से पूरा चार्ज होता रहता है और इवनिंग में हम इस पर आराम से वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरी रात तक इसकी अच्छी लाइटनिंग रहती है, अगले दिन फिर से चार्ज हो जाता है। तो ये टोटली नेचुरल है, ये भी नेचुरल एनर्जी का हमने इसमें यूज़ किया है। कम से कम इससे एक ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसकी भी जो
वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और साथ साथ हमें एक नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, वो आपको मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो अभी तक शेयर नहीं किया है हमने, किया है हमने आप लोगों के साथ, तो चलिए देखते हैं। है अलेक्सा, स्विच ऑन द लाइट। ये देखिए आप, हमने इसमें भी प्रॉपर वर्क कर रखा है। वही RGB लाइट्स हैं, टोटली एलेक्सा एनेबल्ड है। मल्टीपल मतलब मोड्स हैं वैसे इसमें, बट ये मोड हमें सबसे प्यारा लगता है जो धीरे धीरे लाइट्स को मतलब अपने आप चेंज करता रहता है। इसमें मल्टीपल लाइट्स मिल जाती हैं और एक प्यारी सी वाइब्स मिलती है इसमें ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये वर्क कर रखा है और ये कोटेशन बहुत प्यारी निकल के आती है जब ये लाइट्स ऑन होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना मतलब प्यारा ये कोटेशन निकल के आता है। और एक और भी है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये वाला कोटेशन। अभी इसमें और भी वर्क बचा हुआ है, वो भी हम करेंगे। मैं आपको इनके मल्टीपल जो वो हैं, वो इसमें अगर सिंपल वाइट लाइट आपने रखनी है तो सिंपल वाइट लाइट भी हो जाती है। उसके अलावा अगर आप फ्लैश लाइट्स का यूज़ करते हैं तो फ्लैश लाइट्स भी आ जाती हैं। ये टोटली मतलब मोबाइल पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ऐप में आप प्रॉपरली इसको ऑपरेट करके मल्टीपल जो आप रखना चाहें वो रख सकते हो। ये हमने जो रखा हुआ था वो वाला मोड है। ठीक है, नाइट लाइट, अगर आपको डिस्को लाइट टाइप चाहिए तो वो भी इसमें है अवेलेबल। ठीक है, और आप मल्टीपल कलर्स आप रख सकते हो, रेड, ग्रीन, ये जो कुछ कलर्स है मेरे सामने, तो उससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। लाइट की फ्रीक्वेंसी को आप लो, डिम और हाई कर सकते हो। ये बिल्कुल कम लाइट है, बिल्कुल लो लाइट है। अगर आप इसको और थोड़ा 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 हैवी करते हो, ये फुल लाइट है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारी लाइट्स फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे की लाइटनिंग्स हैं, प्रॉपर पूरा वर्क कर रही हैं। उसके बाद मैं आपको ऊपर की लाइट दिखा देता हूँ सारी, पूरे रूम में एक बार आपको पूरे। और जो ये वाली लाइट है ये भी हेलोनिक्स का एक स्मार्ट बल्ब है। बेसिकली इसमें भी 16 मिलियन लाइट शेड है। आप किसी भी तरीके का कोई लाइट शेड इसमें यूज कर सकते हो। आप ऐप से इसको कनेक्ट कर सकते हो और किसी भी तरह की आप इसमें लाइट अपना बना सकते हो जो आपको नीड है, जिस भी कलर की आपको नीड है, जितनी लाइट की भी आपको नीड है। तो जो नीचे जो ये सारे में नीचे जो लाइटनिंग का वर्क हुआ है ये भी प्रॉपर स्मार्ट लाइट है सारी। हम इसको मतलब डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट करके और जैसे मर्जी मोड में, जैसे मर्जी लाइट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइटनिंग है ये भी स्मार्ट लाइट्स हैं सारी। मोबाइल ऐप से आप इसको कनेक्ट करके और प्रॉपरली आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट लाइट का यही बेनिफिट है कि आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और लो पावर कंजप्शन है। और ये आजकल सब LEDs में आ रही हैं, तो आपकी पावर्स का भी मतलब बहुत कम से कम पावर को हो। और ये मूड फ्रेंडली, आपको जिस मूड के लिए जैसे भी चाहिए आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर आपको आज कोई काम करना है तो आप बहुत हैवी लाइट रख सकते हो, और पार्टी टाइम है, कुछ आपको एंजॉय करना है तो आप उसको लो लाइट रख सकते हो। म्यूजिक के साथ भी ये वर्क करती हैं, म्यूजिक के साथ, बीट्स के साथ ये अप एंड डाउन्स होती हैं। तो जैसा मर्जी आप इसको आपको ट्यून करा देता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनी फ़ैन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअल में AC का वर्क अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, वो फ्रंट वॉल पे वहाँ पे AC का वर्क हो जाएगा, जिससे कि मतलब एक थोड़ा बड़ा AC इसमें यूज़ होगा जो पूरे दोनों रूम को पूरा प्रॉपर कूलिंग दे सके। तो बस मैं बता रहा 60 to 70% वर्क अभी इसमें हुआ है, 30% वर्क अभी पेंडिंग है। कुछ अभी हमने नीचे भी इसमें वर्क करना है, कुछ और आर्ट्स के जो हमारे आर्ट वर्क के लिए कुछ और चीज़ें आनी हैं वो भी अभी आनी है। और थोड़ा बहुत और कई जगह की मॉर्निंग वाइब्स कुछ इस तरह की होती हैं। अभी मॉर्निंग के 4:43 AM हुए हैं और कुछ एडिटिंग वर्क हो रहा है। और म्यूजिक का मैंने आपको बताया।
आउटडोर में भी कुछ वर्क्स पेंडिंग है, जैसे प्लांट्स वगैरह भी काफ़ी ऐड ऑन होने हैं और भी कुछ कस्टमाइजेशन होनी है। तो बाकी और भी चीज़ें जो जो ऐड करते चलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। बाकी हमने आपको बताया कि अभी इसमें मतलब 60 to 70% वर्क कंप्लीट हो गया है। 30-20% वर्क अभी और पेंडिंग है, जो अब जल्दी अब हम करेंगे इसमें। और आप लोग भी हमें कुछ आइडियाज़ दें और जिससे और बेटर इसको हम कर सकें, बिल्कुल नेचुरल कर सकें। जैसे पावर सोर्स भी नेचुरल होगा, अंदर वाइब्स भी नेचुरल होगी, तो थोड़ा और बेटर हम इसको कर सके। कुछ और चीज़ें इसमें जैसे सजेस्ट करें। अभी कल ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बर्ड हाउस और होना चाहिए, तो बर्ड हाउस इसमें हम ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं जो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, और जो जो चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने सजेशन कमेंट्स में डालते रहें कि भाई ये चीज़ें और होनी चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ आएँ और विजिट करें एक बार आइटम स्टूडियो में। आप सबका जल्दी हम इसकी इनॉग्रेशन डेट्स वगैरह और ये सब फाइनल कर लेंगे, ताकि जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम आपकी इसकी इनॉग्रेशन डेट्स वगैरह हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो ये छोटा सा वर्क अभी हुआ है बस इसमें, ठीक है। तो होप्स ये आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ ऑनेस्टली आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगा और क्या सबसे बेस्ट चीज़ लगी, ठीक है। और कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों के प्यार की बड़ी ज़रूरत है, और आप लोग अपना प्यार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपकी सजेशंस का भी हमें बखूबी मतलब इंतज़ार रहेगा कि किस जगह पे हम और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे जो वर्क कंप्लीट होते जाएंगे उसकी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे, ठीक है। तो बाकी बचे हुए वीडियो की एक अलग व्लॉग में हम इस पर आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना पूरा ध्यान, मुस्कुराते रहे हमेशा। धन्यवाद। तो आप अपने कुछ ओपिनियंस, कुछ भी सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें हम और इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी वर्क इसमें पेंडिंग है। अभी ब्रांडिंग का तो पूरा ही वर्क पेंडिंग है, और भी कुछ बहुत सारे वर्क्स पेंडिंग है। तो और कुछ कॉर्नर्स में, किसी वॉल में, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें और ऐड ऑन होने के बाद और बेटर हो जाएगा, तो वो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, पीस।
है।